गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नो आज के लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। 12th का नया टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, देखिए आपको 11th में मैग्नेटिज्म ये टॉपिक हुआ है। अब मैग्नेटिज्म में बहुत सारे पॉइंट्स आपने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जैसे कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीसेस या फिर कोबाल्ट or known as magnetic materials. Okay, the property to attract the magnetic materials is known as magnetism, and an object or substance which attracts the magnetic material or which shows magnetism property is known as magnet. Okay, now there are natural magnet, artificial magnets. So natural magnet कौन सा होता है? That is, yes, What is natural magnet? Natural magnet क्या होता है? आयरन ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड Fe2O3, है ना? Fe2O3 दिस इज नेचुरल मैग्नेट। ओके, आयरन और उसके साथ साथ अपने मैग्नेट के प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किए, है ना? देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। सो मैग्नेट हैज डाइपोल, n pole, s pole, है ना? Because when a magnet bar is freely suspended in air, तो उसकी डायरेक्शन स्टेशनरी हो जाएगी। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ। अगर ये मार्कर पेन मतलब बार मैग्नेट है, इसका टिप मतलब n पोल, ओके, s पोल, तो it remains in constant in north south direction. The point of the bar magnet which is pointed towards north direction is known as north pole या n pole, and other end is s pole, that is south pole. Okay, so bar magnet is always dipole. It is magnetic dipole because it has two poles. So these two poles cannot be isolated or separated. Okay, so origin of magnetism, magnet has attractive property, repulsive property, है ना? Because like poles repels each other, unlike poles attracts each other. ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने देखी होगी और उसके साथ डिफरेंट आर्टिकल्स भी आपने डिस्कस किए। ओके, तो आज के लेक्चर में क्या करना है हमें? मैग्नेटिज्म जो 11th में आपने पढ़ा है टॉपिक, उसके कुछ पॉइंट्स, आर्टिकल्स यहाँ पर फास्टली हम और ब्रीफली रिवाइज करने वाले हैं, राइट? और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों फील्ड्स में सिमिलरिटी क्या है, रिसेम्बलेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। तो वहां पर रिसेम्बलेंस मतलब कुछ पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर सिमिलरिटी और डिफरेंस पॉइंट्स यहाँ पर है, जैसे कि फील्ड, लाइंस ऑफ फोर्सेस, ओके, डायपोल मोमेंट, फोर्सेस, एक्सियल फील्ड एंड इक्वेटोरियल फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, इन दोनों फील्ड्स में कुछ सिमिलरिटी है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म ये दोनों पार्ट यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, दोनों का मीनिंग क्लियर है आपको? जैसे मैग्नेटिज्म का मीनिंग अभी हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? दैट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, राइट? ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी? इलेक्ट्रिक चार्ज। वैसे मैग्नेटिज्म में कौन सी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी? दैट इज मैग्नेटिक पोल, है ना? n पोल, s पोल। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस q। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वैसे यहाँ पर मैग्नेटिज्म में क्या होता है? मैग्नेटिक पोल होता है, n पोल, s पोल। मैग्नेटिक पोल मतलब यहाँ पर देखिए n पोल पर प्लस m पोलैरिटी होती है और यहाँ पर माइनस m। So what is small m here? Small m का मतलब होता है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ मतलब पावर। तो अट्रैक्टिंग पावर इन बार मैग्नेट कहां पर ज्यादा होती है? पोल्स पर, बिकॉज एट द पोल्स यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होते हैं। ओके, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होते हैं और यस पोल पर आकर वो एंड हो जाते हैं। तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां पर होते हैं? एट द एंड्स। तो मैग्नेट में क्या होता है कि पोल पर ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर होती है, सो पोल स्ट्रेंथ यहां पर ज्यादा है।
तो प्लस m डिनोटेड द पोल स्ट्रेंथ एट n पोल एंड एट s पोल पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय माइनस m और इसका यूनिट होता है SI यूनिट एम्पियर मीटर। ओके, वैसे यहाँ पर मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक पोल यानी कि पोल स्ट्रेंथ ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट इज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस, दीज आर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पर फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो सराउंडेड टू इट इन स्फेरिकल नेचर, ओके, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द स्पेस अराउंड द पॉजिटिव चार्ज वेयर अदर चार्जेस, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर लेते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट होगा, या फिर यूनिट नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फिर अट्रैक्शन होगा। ओके, द स्पेस अराउंड द पॉजिटिव चार्ज वेयर अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस force of attraction or force of repulsion, that space around the positive charge is known as electric field। वैसे यहाँ पर देखिए अगर ये एक बार मैग्नेट है, ओके, तो एक स्मॉल अगर बार मैग्नेट हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं तो इसका n पोल और s पोल अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर स्मॉल बार मैग्नेट लेते हैं उसका s पोल तो यहाँ पर रिपल्शन होगा। द स्पेस अराउंड द बार मैग्नेट वेयर अदर स्मॉल bar magnets experiences force of attraction or repulsion is known as magnetic field, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट। उसके बाद है लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखिए ये भी पॉइंट थ्योरेटिकल पॉइंट आपने डिस्कस किया है, बोथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, देखिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ओके, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इन नेगेटिव चार्ज, इस तरह से, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इन नेगेटिव चार्ज, सो दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मतलब अगर यहाँ पर देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको अगर हम फ्री सेट करते हैं तो यहाँ पर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। The imaginary line along which this unit positive charge moves away from this positive charge, okay, that line is known as electric lines of forces। okay, तो इस तरह से electric lines of forces are originated from positive charge in all possible directions, और ये कहाँ पर end होते हैं, negative charge पर। वैसे magnetic lines of forces में देखिए magnetic lines of forces originate from n pole, okay, and ends in s pole as shown in the figure। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों के प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। हाँ डिफरेंस होते हैं कुछ एक दो, तो डिफरेंस भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो कहां पर ओरिजिनेट और कहां पर एंड होते हैं, ये समझ में आ गया आपको। ओके, उसके बाद no electric lines of forces whether it is electric or magnetic, okay, never intersect each other, intersect नहीं होते, cross नहीं होते, ठीक है। तो they exert lateral pressure on each other so that it explains the force of repulsion, force of attraction। अगर वो lateral pressure exert करते हैं तो that is force of repulsion, ठीक है। और magnetic lines of force या फिर electric lines of force हो, जैसे देखिए यहाँ पर electric lines of force, okay, it originate perpendicular to the charge surface and moving in straight line। अगर यहाँ पर negative charge है तो it has property to bend along the length, so that property explains the force of attraction between positive and negative charge। okay students, वैसे यहाँ पर देखिए as shown in the figure that magnetic lines of forces has property to bend, okay, so that also explains force of attraction। okay student, देन जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर ज्यादा होती है, जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वाइडली सेपरेटेड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होगी। वैसे यहां पर अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्राउडेड है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और जहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वाइडली सेपरेटेड वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। तो देखिए यहां पर कंपेयर टू पोल
एट द मिडल ऑफ बार मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वाइडली सेपरेटेड, लेकिन पोल्स पर कैसे होते हो, ज्यादा क्राउडेड होते हैं, इसलिए पोल पर अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, सो दैट इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। राइट स्टूडेंट, देन अब ये तो प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई। अब एक दो प्रॉपर्टीज ऐसे जहां पर डिफरेंस कैसे होता है, देखिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स इन नेगेटिव। ओके, लेकिन अब देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम n पोल एंड एंड्स इन s पोल। ओके, बट इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मूव्स फ्रॉम s पोल टू n पोल। तो देखिए n पोल से वो बाहर आ रहे हैं, ओके, देन इट एंड्स एट s पोल, लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट दे मूव फ्रॉम s पोल टू अगेन n पोल। तो यहां पर एक कंप्लीट लूप तैयार होता है, यहां पर एक कंप्लीट लूप तैयार होता है और ये कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कंटिन्यूअस। लेकिन देखिए अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होने के बाद एंड हो जाएंगे एट द नेगेटिव चार्ज। ओके, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज मतलब अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होते दे आर इन द सीकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर इनको यहां पर आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। ओके, तो ये ऐसे कंप्लीट लूप तैयार नहीं करते जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर्म कंप्लीट लूप। ओके, ये एक डिफरेंस है यहां पर। दूसरा डिफरेंस क्या है यहां पर देखिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर पास थ्रू एनी कंडक्टर, इट जस्ट पास थ्रू ओनली इंसुलेटर। कंडक्टर में से पास होते हैं क्या, नहीं, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स या फिर इंसुलेटर्स कहें हम। ओके, तो ये एक यहां पर डिफरेंस है। स्टूडेंट, अब उसके बाद देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में देखे। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि एक कांस्टेंट होता है, देखिए कौन सा कांस्टेंट होता है यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। राइट, वेयर एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, यस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर। वैसे यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा होता है, μ0/4 पाई, ये कांस्टेंट होता है ना। तो जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर वहां पर देखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन ये कांस्टेंट होता है, और जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है दैट इज 9 × 10⁹ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जितने भी एक्सप्रेशंस हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखे, देखिए वहां पर कांस्टेंट क्या होता है, μ0/4 पाई, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। ओके, वेबर पर एम्पियर मीटर। वैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। वैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन होता है दैट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। ओके, और एक पॉइंट यहां पर देखिए सिमिलर डायपोल मोमेंट वाला, देखिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ओके, और दोनों के बीच अगर फाइनल डिस्टेंस होता है दैट इज 2l, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ इज ऑलवेज डिनोटेड बाय 2l, मतलब यहां पर सेंटर होगा O l, सो टोटल लेंथ इज 2l। वैसे देखिए मैग्नेटिक डायपोल में n पोल s पोल, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज आल्सो डिनोटेड बाय 2l, नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। ओके, मैग्नेटिक लेंथ होती है s और n के बीच। देखिए अब s पोल n पोल एग्जैक्टली इस सरफेस पर नहीं होते, थोड़े से अंदर होते हैं, है ना, तो दैट इज मैग्नेटिक लेंथ 2l, और ज्योमेट्रिक लेंथ डिनोटेड बाय कैपिटल L, तो मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ी कम ही होती है। ओके, तो उनके बीच रिलेशन क्या होता है, तो मैग्नेटिक लेंथ मतलब 2l इज इक्वल टू s 5/6 टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये एक रिलेशन होता है। राइट, नो देखिए अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं हम तो यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल तैयार होगा। वैसे n पोल s पोल उनके बीच डिस्टेंस 2l, तो ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, डिनोटेड बाय p,
ओके, डिनोटेड बाय P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, इसका वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. What is Q? Magnitude of one of the charge and into electric length, electric dipole length. Okay. अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन कैसे होती है देखिए, ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज. ओके, इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, ऐसी होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन. वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखिए वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू 2L. ओके, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, दैट इज डिनोटेड बाय M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L, है ना. देखिए मैग्नेटिक फॉर्म, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल m का मतलब पोल स्ट्रेंथ, इनटू मैग्नेटिक लेंथ. तो इसलिए इसका SI यूनिट क्या होता है यहाँ पर, एम्पियर मीटर स्क्वायर. देखिए पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट होता है एम्पियर मीटर और लेंथ मीटर, तो इसलिए यहाँ पर देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका SI यूनिट होता है. नो, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम S पोल टू N पोल. तो ये डायरेक्शन होती है इसकी, तो यहाँ पर S पोल टू N पोल इसकी डायरेक्शन होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ सिंबल और उसका मीनिंग अलग होता है. नो, अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज. ये फॉर्मूला है इसका, मतलब फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, दैट मींस F इज इक्वल टू Q इंटू E, राइट, ये दोनों का प्रोडक्ट. ओके, सो इन मैग्नेटिक फॉर्म फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू E, ये फॉर्मूला होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वैसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ. तो यहाँ पर B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल m. देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर F इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ M, ओके, इनटू वेक्टर B. तो ये मैग्नेटिक फॉर्म में क्या होगा, F इज इक्वल टू M इनटू B. सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ये फोर्स का फॉर्मूला दोनों इसमें, राइट. उसके बाद देखिए कूलम्ब्स लॉ, जैसे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. ओके, सपोज यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज है और यहाँ पर माइनस Q1, ओके ओके, माइनस Q2 चार्ज है. ओके, तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं हम, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 divided by R square. Okay, that means F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. So what is Q1 Q2? That is product of magnitude of the charges. Okay, और R square का मतलब क्या होता है, the distance between them. So तो plus Q1 and minus Q2 इनके बीच डिस्टेंस कितना होगा, R होगा, तो R स्क्वायर होता है. ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पॉइंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. उसी तरह से देखिए अगर यहाँ पर दो बार मैग्नेट्स हैं, कंसीडर कीजिए दो बार मैग्नेट्स हैं, N पोल S पोल. ओके, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर प्लस M1 है, यहाँ पर माइनस M1, और यहाँ पर और एक बार मैग्नेट है, यहाँ पर N पोल और यहाँ पर S पोल, इसका पोल स्ट्रेंथ सपोज M2 और यहाँ पर माइनस M2. ओके, और दोनों के बीच जो सेंटर होता है उनके बीच डिस्टेंस अगर R है, ओके, व्हाट इज द R, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बार मैग्नेट्स. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स होता है, दैट इज आल्सो नोन एज कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है देखिए,
F directly proportional to m1 m2 divided by r square, right? तो magnetic force between two bar magnets having pole strength m1 and m2 तो is defined as product of pole strength, okay, product of pole strength, magnitude of pole strength and inversely proportional to the square of distance between their centers, right? तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा एक्चुअल फिर F is equal to mu 0 upon 4 pi into m1 m2 divided by r square, स्टूडेंट। तो इस तरह से यहाँ पर सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत सारे बातों में यहाँ पर सिमिलरिटी रिसेम्बलेंस है, ओके। तो देखिए यहाँ पर एक्सियल फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एंड इक्वेटोरियल फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिए प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, ओके, दोनों चार्जेस फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, ओके। नाउ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज नोन एज एक्सिस, यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? एक्सिस। मतलब positive charge, identical positive and negative charges placed at finite distance from each other forming electric dipole, okay. A straight line passing through both the charges is known as axis of electric dipole और इसके यहाँ पर सेंटर में अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन, ओके, तो दिस इज नोन एज इक्वेटर, दिस इज नोन एज इक्वेटर। वैसे यहाँ पर अगर बार मैग्नेट है, यहां पर अगर हम बार मैग्नेट कंसीडर करते हैं S पोल N पोल, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स इज नोन एज एक्सिस, अगर यहां पर सेंटर है, ओके, एंड परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट दिस इज नोन एज इक्वेटर, ये इक्वेटर होगा यहां पर, राइट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, बार मैग्नेट एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, इक्वेटर ऑफ बार मैग्नेट। सपोज एक पॉइंट है यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं एक्सिस पर, ओके, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है देखिए, इसको हम E एक्सिस ऐसा लिखते हैं, ओके, E एक्सिस मतलब एक्सियल फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये फॉर्मूला है ना। वैसे मैग्नेटिक डाइपोल में देखिए सपोज एक्सिस पर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं एट डिस्टेंस r, ओके, ये डिस्टेंस r है। वैसे p पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ये डिस्टेंस r होता है। वैसे यहाँ पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट अगर P पॉइंट हम एक्सिस पर कंसीडर करते हैं तो इसका डिस्टेंस यहाँ पर कितना कंसीडर करना होगा? R। तो फिर यहाँ पर B एक्सिस, इसके लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ना। ये पार्ट आपको पूरा 11th में हुआ है, 11th में कौन सा टॉपिक था? मैग्नेटिज्म, ओके। तो जस्ट यहाँ पर हम 11th का जितना भी पार्ट हुआ है फॉर्मूलेस और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिसेम्बलेंस, ये भी पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। तो B एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या आया था हमारा? दैट इज mu 0 upon 4 pi into 2m divided by r cube. What is capital M? That is magnetic dipole moment. और यहाँ पर P का मतलब क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, स्टूडेंट। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर। वैसे अगर ये P पॉइंट हम इक्वेटर पर कंसीडर करते हैं, ओके, at the distance r from the center of the electric dipole, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point at equator, ओके, इक्वेटर पर फॉर्मूला क्या होगा? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये फॉर्मूला होगा, राइट। मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा? देखिए क्या होगा रिलेशन? E एक्सिस is equal to 2 times E इक्वेटर, राइट। तो देखिए r डिस्टेंस पर अगर हम P पॉइंट कंसीडर करते हैं
तो यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल उससे हाफ होगी, लेकिन ये डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए, r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो इसलिए E एक्सिस इज इक्वल टू E इक्वेटर। वैसे यहाँ पर देखिए अगर हम r डिस्टेंस पर पॉइंट कंसीडर करते हैं इक्वेटर पर, ओके r डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर, लेकिन इक्वेटर पर पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, B इक्वेटर इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई ओके इंटू m डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये फॉर्मूला होगा। मतलब यहाँ पर भी क्या होता है देखिए कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ओके एट डिस्टेंस r ऑन एक्सिस होगी, उतने डिस्टेंस पर इक्वेटर पर उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं B एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स B इक्वेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है देखिए, मतलब अगर P पॉइंट कहीं पर भी अगर होता है ओके, तो एनी पॉइंट मतलब एट एनी पॉइंट B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू m बाय r क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला। ओके, वैसे यहाँ पर जनरल फॉर्मूला उसके जैसे ही हम लिख सकते हैं ओके, एट एनी पॉइंट मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल ओके, तो P पॉइंट अगर हम कहीं पर भी ले सकते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P डिवाइडेड बाय r क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये फॉर्मूला होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर कैसे सिमिलरिटी है, और 11th का जो मैग्नेटिज्म टॉपिक था उसके अंदर इतने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, तो हमने यहाँ पर ब्रीफली उसको रिवाइज किया है। राइट स्टूडेंट, तो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड इतना पार्ट यहाँ पर देखा है हमने। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स ओके, और 12 के अंदर जो आर्टिकल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। राइट स्टूडेंट्स।